Hello, parents, and my dear students. Welcome to Aerodat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 5. Subject English. Chapter 7. Lecture number 5. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स ओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस मूव टू द book part. So take out your book and turn to page number 162. Okay, so students, we were done with the chapter part and were about to start the activity 1. हमने चैप्टर पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है और हमें अब एक्टिविटी 1 स्टार्ट करनी है. So let us begin this. Okay, question number A. Write T for true statements and F for false statements. So here it is said that you have to write T for true statements and F for the false statements. Write, लिखिए T for true, सही के लिए. For true का मतलब सही के लिए, true मतलब सही, for मतलब के लिए. Statements, statements मतलब वाक्य. And और F फॉर फॉल्स, फॉल्स के लिए, गलत के लिए. स्टेटमेंट्स, वाक्यों के लिए. सो स्टूडेंट्स, आपको कहा गया है यहाँ कि जो सही स्टेटमेंट है, जो सही वाक्य है, उसके आगे आपको टी लिखना है और जो गलत वाक्य है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है, उसके आगे आपको एफ लिखना है. सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन. वी शुड गिव अप laziness. So it is said here that one must give up the laziness. We, हम, should, चाहिए, give, up, छोड़ देना. give up का मतलब होता है छोड़ देना. give यानी देना और up मतलब जाने देना. So give up, give up का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना या जाने देना. लेजीनेस, LAZINESS. लेजीनेस का मतलब हमने लेक्चर में भी पढ़ा है स्टूडेंट्स. लेजीनेस का मतलब होता है आलस्य. सो यहाँ कहा गया है आपसे कि हमें आलस्य को जाने देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए. वी शुड गिव अप लेजीनेस. सो इज दिस अ स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये आप डिसाइड कर चुके होंगे. सो आई नो यू विल से ट्रू. सो ये स्टेटमेंट ट्रू है स्टूडेंट. सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टी, राइट. टी इन द फर्स्ट ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में आपको टी लिखना है, राइट. टी विथ योर पेंसिल्स. नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन. द पिकॉक इज फ्री टू प्ले विथ द बॉय. सो हियर इन द सेकेंड सेंटेंस it is said that the peacock was free to play with the boy when he asked him. Is that so? Peacock, मोर, is free to play. जो मोर है वो अभी फ्री है, मतलब व्यस्त नहीं है, उसके पास समय है खेलने के लिए. फ्री टू प्ले, मुक्त है. विथ द बॉय, लड़के के साथ. सो यहाँ कहा गया है कि जो मोर है उसके पास समय है उस लड़के के साथ खेलने के लिए. क्या ये वाक्य सही है स्टूडेंट्स? नहीं. जैसे कि हमने पढ़ा था चैप्टर में कि जब पिकॉक से पूछता है रोहित, तो पिकॉक डिनाई कर देता है, मना कर देता है कि उसके पास समय नहीं है. एज वी रेड इन द चैप्टर, द पिकॉक क्लियरली स्टेट्स दैट ही डोंट हैव टाइम टू प्ले विथ रोहित. सो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम इसके आगे ब्रैकेट में फॉल्स लिखेंगे. सेकंड ब्रैकेट में हम एफ लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, राइट एफ इन द सेकंड ब्रैकेट. सेकंड ब्रैकेट में एफ लिखिए. नाउ
coming to the third statement, let us read the third one. Rohit plays with his friends in the morning. So it is said here that Rohit plays in the morning with his friends. रोहित यहाँ लड़के का नाम है. प्लेस खेलता है. विथ साथ. हिज उसके. फ्रेंड्स दोस्तों के. इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह में. सुबह में खेलता है. सो इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? स्टूडेंट्स, यहाँ कहा गया है कि रोहित अपने दोस्तों के साथ सुबह ही खेलता है. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी रेड दैट रोहित प्लेज इन द इवनिंग. हमने पिछले ही लेक्चर में ये पढ़ा था लास्ट पार्ट में कि रोहित शाम को खेलने जाता है अपने दोस्तों के साथ. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. ये स्टेटमेंट भी गलत है. सो वी विल राइट एफ इन द थर्ड ब्रैकेट. क्या लिखेंगे हम? एफ. राइट एफ इन द थर्ड ब्रैकेट. नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन. देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द गार्डन. सो इट इज सेड दैट when Rohit went to the garden, there were many children there. Try to remind, okay students, try to remember that were there many children in the garden? क्या वहाँ पर बहुत सारे लड़के थे? There वहाँ. are many बहुत. children बच्चे. इन द गार्डन बगीचे में. सो यहाँ कहा गया है स्टूडेंट्स कि वहाँ बहुत सारे बच्चे थे बगीचे में. सो इज दिस अ स्टेटमेंट ट्रू? आप याद कीजिए चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जिसमें ये बताया जाता है कि जब रोहित गार्डन में जाता है उसे कोई भी वहाँ बच्चा देखने को नहीं मिलता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स वन. ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. सो यू हैव टू राइट एफ इन द फोर्थ ब्रैकेट. फोर्थ ब्रैकेट में भी आपको एफ लिखना है. सो राइट एफ with your pencils. Okay students, if you are done, I may repeat the answers. First one is true. Second one is false. Third one is false. And fourth one is false. I hope you have checked your answers. Okay, let us move to the another question of this activity. Question number B. So here it is. Choose the correct alternative. So here it is said you have to choose the correct option given below in the sentences. Choose चुनना है. The correct सही. Alternative विकल्प. So यहाँ कहा गया है आपको एक सही विकल्प का चुनाव करना है. ओके स्टूडेंट्स, आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है. जो ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं उनमें से एक सही ऑप्शन का चुनाव आपको करना है. So let us read the first one. A punctual boy ... So here the sentence is missing. You have to complete this. A. Your options are does not miss his school. Does not नहीं करता. Miss छोड़ता. His अपना स्कूल. अपना स्कूल कभी नहीं छोड़ता, मतलब रेगुलरली वहाँ जाता है. अपने स्कूल को कभी मिस नहीं करता, कभी भी स्कूल से छुट्टी नहीं लेता. B. Does not do homework on time. Does not do work on time. नहीं करता. Do work काम on time समय पर. तो यहाँ कहा गया है जो पंक्चुअल बॉय होता है, जो समय का पाबंद बॉय होता है, वो समय पर काम नहीं करता है. थर्ड ऑप्शन does not misuse things. चीज़ों का गलत उपयोग नहीं करता है. डज नॉट नहीं करता है. मिसयूज गलत उपयोग. थिंग्स चीज़ों का. सो यहाँ कहा गया है चीज़ों का गलत उपयोग नहीं करता है. डज नॉट वेस्ट हिज टाइम. सो हियर इट इज सेड दैट ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम. डज नॉट नहीं करता है. वेस्ट एंड सेकेंड इज टाइम. सो हियर लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. यहाँ कहा गया है कि एक पंक्चुअल बॉय कैसा होता है. सो फर्स्ट वन है जो स्कूल मिस नहीं करता है. सो पंक्चुअल का मतलब होता है समय पर, जो अपना समय समझे और उसे
वेस्ट ना करे, अपने समय की कीमत करे, वो होता है पंक्चुअल. सो डज नॉट मिस हिज स्कूल इज नॉट द आंसर, ये भी आंसर नहीं है. बी डज नॉट डू वर्क ऑन टाइम, ये भी आंसर नहीं है क्योंकि ये सब नेगेटिव है. डज नॉट मिस यूज थिंग्स, चीज़ों का गलत इस्तेमाल करना पंक्चुअलिटी में नहीं आता है. डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, D1 इज द करेक्ट वन. सो स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट ऑप्शन नंबर डी इन द ब्रैकेट ओवर हियर. ये ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी लिखना है क्योंकि पंक्चुअल बॉय अपने समय को बर्बाद नहीं करता है, वो अपने समय को बर्बाद नहीं करता है, समय को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ में लेता है. सो यू हैव टू राइट ऑप्शन नंबर डी इन दिस रेड ब्रैकेट. नाउ who is not willing to work? Question number 2, who is not willing to work? A, peacock. So here it is said who is not willing to work. Who, कौन, is not, नहीं है, willing, इच्छा से, to work, काम करने के. So willing यानी अपनी इच्छा जाहिर करना, will होना यानी अपनी इच्छा को जाहिर करना. is not willing, काम करने का इच्छुक कौन नहीं है. यहाँ पूछा गया है आपसे कि काम करने का इच्छुक कौन नहीं है. who is not willing to work. First one is peacock, मोर. B, dog, कुत्ता. C, parrot, तोता. D, रोहित. So आपसे पूछा गया है कि काम किसे करने की इच्छा नहीं थी, कौन ऐसा था इन चारों में से एक ऐसा कैरेक्टर जिसे काम करना पसंद नहीं था. So you know the answer, आपको आंसर्स पता है. It was रोहित. वो कौन था स्टूडेंट्स? रोहित. So you have to write option number D, that is रोहित, in the bracket. इस ब्रैकेट में आपको D लिखना है. Okay students, second bracket में you have to write D. Now coming to the third one, laziness is dash for us. So here it is said laziness is dash for us. laziness, आलस्य, is है dash for, के लिए, us, हमारे. सो यहाँ कहा गया है कि आलस्य हमारे लिए डैश है. सो योर ऑप्शंस आर गुड, अच्छा है. बी, बैड, बुरा है. सी, यूजफुल, काम का है. या डी, हेल्पफुल, मददगार है. सो व्हाट विल बी द आंसर स्टूडेंट्स? इसमें से आप कौन सा चूज करेंगे? दैट इज बैड, आलस्य हमारे लिए खराब है. दैट इज बैड वन. सो वी विल राइट ऑप्शन नंबर बी इन द थर्ड ब्रैकेट. थर्ड ब्रैकेट में हम ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे. यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन नंबर बी लिखना है क्योंकि आलस्य हमारे लिए खराब होता है. सो स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न एंड राइट दिस एक्टिविटी, दैट इज क्वेश्चन नंबर ए एंड बी, इन योर नोटबुक्स फॉर होमवर्क एंड सेंड इट डेली बिफोर 9 o'clock in good handwriting on the WhatsApp number 7568077458. स्टूडेंट्स होमवर्क में आपको यही एक्टिविटी 1 जिसमें क्वेश्चन नंबर ए और बी है, वो दोनों आपको अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग में करके रोज़ 9 बजे से पहले स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर भेजना है. आई होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.